गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपका ये ओ की मात्रा का एक और वीडियो आपका दिया जाएगा, जो रिविजन वीडियो होगा। आज की कक्षा में हम लोग ने जो पढ़ा है उसके बारे रिवाइज करेंगे और इसी पार्ट से हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे, कुछ वाक्य पढ़ेंगे जो आपको आने वाले वाक्य से जो आपका वाक्य जो होगा, सेंटेंस जो होगा, वाक्य लेखन होगा, उसमें आपको मदद करेगा। तो इससे पहले भी कक्षा में हम लोगों ने मात्राओं के वाक्य लेखन पढ़े थे और वाक्य लेखन लिखा भी था। आज हम लोग जो ओ की मात्रा जो हमारा जो चल रहा था उसमें हम लोग इसको वाक्य लेखन पढ़ेंगे, मतलब एक स्टोरी जैसा होगा, उससे हम लोग प्रश्न करेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि ओ की मात्रा का प्रयोग हमने आपको अपना डेस्कटॉप पे भी दिखाया था और फिर आपको ओरल भी मैंने समझाया था कि ओ की मात्रा व्यंजन वर्ण में बाद में लगाते हैं, ठीक है। उसमें आ की मात्रा, जैसे आ की मात्रा एक लकी और ऊपर में ए की मात्रा मिला के ओ की मात्रा हो गया, जो हमने क से लेकर श तक का पूरा किया था। और उसके साथ में हमने कुछ स्पेलिंग दी है जो ओ की मात्रा से था। मैं एक बार फिर से आपको मात्रा एक बार पर्सन बता दूँ, पढ़ के क्या मैं समझ। देखिए, मात्रा वाले दो शब्द होते हैं, मात्रा वाले दो शब्द होते हैं। एक आपका उसी वर्ण से लिखने का हो और दूसरा आपको वर्ण मात्रा लगाकर उसे लिखना। सबसे पहले हमने आपको वर्णमाला में बताया था कि स्वर्ण वर्ण की जो एक चीज होता है वो व्यंजन साथ मतलब से मात्रा है। तो हमने मात्रा प्रयोग सीख लिया था, स्पेलिंग में सीखा था। आज हम उसको आपको प्रोडक्शन करके डालेंगे और एक वाक्य लेकर पढ़ेंगे। आपकी जो पुस्तक है जो नूतन पाठमाला है, उसमें पेज नंबर 48 और 49 है। इससे पहले भी आपका 48, 49 पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और फिर आपको इसको कर रहे ताकि आपको बढ़िया से रिवाइज हो जाए। देखिए, मैं बोल रहा था कि मात्रा में दो तरह के मात्रा होने शब्द, एक होता है उसी वर्ण से और दूसरा होता है जब हम मात्रा का प्रयोग व्यंजन वर्ण में करते हैं। तो आपको पहले आ की मात्रा सिखाया गया, हर्षई, दीर्घई, हर्ष और दीर्घ, ठीक है। सब का मात्रा प्रयोग सिखाया गया, स्पेलिंग सिखाया गया। तो जब हम व्यंजन वर्ण में मात्रा लगाकर और एक और नए मात्रा वाले शब्द लगाकर या फिर केवल अक्षर लगाकर बनाते, तो वो हो गया उस वर्ण के लगाकर बने मात्रा। और अगर आपको कहा जाए कि उसी वर्ण से आपको लिखना है, स्पेलिंग लिखना है, तब वो वही वर्ण, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको बोला गया कि ओ की वो वर्ण वाले मात्रा से शब्द, मतलब आपको ओ से ही लिखना है। आप देखिए, ये आपको जो ओ लिख रहा है, ये इस ओ से आपको मान लिखना है, ओ की मात्रा। यहाँ लिखा हुआ है और, इसमें देखिए ओ में आ में ओ की मात्रा जो है और हो गया, ओट हो गया, पोस्ट हो गया, ओला, ओढ़नी और आओ। जितने भी शब्द हैं इसमें जो इसकी जो स्टार्टिंग है उच्चारण वो ओ से है, ठीक है। इसमें और का मतलब होता है इशारा करना, ओला का मतलब होता है गोल गोल होता है, ओढ़नी का मतलब होता है एक वस्त्र है, और ओस का मतलब पानी की बूंदे, ओट पर दरवाजा को रोकने की जो ओट लगाया था उसे ओट कहते हैं। ये था ओखली, बच्चा जो ओखली और ओढ़नी, जितने यहाँ पर लिखे हैं वो आपके पूरी तरह से ओ की मात्रा को वर्ण से लिखेंगे। तो एक हो गया। दूसरा हमने आपको बोला क्या कि देखिए दूसरे पेज में आपको यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी ओ वर्ण है, पर यहाँ लेकिन आपको लिखा हुआ है ढोलक। इसमें देखिए तीनों आपका व्यंजन वर्ण है और इसमें केवल आपको ओ की मात्रा लगी हुई है। तो इसमें क्वेश्चन आपका प्रश्न बनता है कि ओ वर्ण वाले से आप ये लिखेंगे और ओ की मात्रा लगाकर सब लिखें, तब आपका ये हो। जिसमें आपका डोर, देखिए ड में होगा डोर, गोल, तोता, छोला, भोसा, घोड़ा, छोला, छोड़ा, दोना, बोना, मोटर, ढोलक, कटोरी, रसोई, जोकर। इसमें डोर का मतलब होता है सूता, गोल का मतलब गोल सर्कल, तोता एक जानवर पक्षी का नाम है, छोला चने को बोलते हैं, भोसा एक खाने का व्यंजन है, घोड़ा जानवर है, छोला थैले बैग को बोलते हैं, थोड़ा सा। दोना कागज की बनाई हुई एक होती है, बौना में छोटा व्यक्ति, मोटर मतलब एक प्रकार का गीजर, ठीक है। ढोलक, ये रहा ढोलक, एक बजाने वाला यंत्र है। कटोरी एक बर्तन का नाम है, रसोई में जहाँ मनुष्य खाना बनाने से किचन बोलते हैं। जोकर एक व्यक्ति होता है जो हाथ से करने के लिए बना होता है। तो मैंने सभी शब्दों को पढ़ा और उसका मतलब बताया। अब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी शब्दों के अर्थ को याद रखिएगा, जो आपको आने वाले वाइवा एग्जाम में, ओरल एग्जाम में आपके लिए सहायता होगा।
तो बच्चों हमने पहले वीडियो में आपको इस मात्रा का प्रयोग स्पेलिंग दिया था। आज मैंने आपको इस मात्रा में आपको स्पेलिंग और उसकी अर्थ भी बता दिए हैं, ठीक है। तो मैंने उस समय भी कहा था कि इनको वीडियो और देंगे, इसमें आपके चैप्टर को सिलेबस रिवाइज कर देंगे। ये आपका रिविजन की वीडियो है, क्लासरूम की वीडियो है। अब हम चलते हैं इसके पेज नंबर 50 में। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछले अध्याय में मैंने इसका पेज का ब्लैंक दिया था, ठीक है, क्योंकि और आपको सिर्फ पोस्ट दिया था इसका। इसमें एक वाक्यांश लिखा हुआ, हम लोग वाक्य लेखन पहले भी कर चुके हैं और अभी भी। तो जब हम स्पेलिंग मात्रा का प्रयोग सीख लिया व्यंजन वर्ण में, हमने वर्णों से मात्रा सीखे, वर्ण लगा मात्रा को लगाकर वर्ण में सुन देंगे। अब क्या होगा, जब एक स्पेलिंग अक्षर स्पेलिंग सीखे तो अब उसको हमको डेवलपमेंट करना, वाक्य में ले चलना है। अगर आप वाक्य में नहीं ले जाएंगे तो वो स्पेलिंग आपको आगे उसका प्रयोग कहाँ करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि पेज नंबर 50 में लिख सकते हैं कि तोता और मोर। देखिए तोता और मोर, एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। क्या हुआ, क्या, एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। इस लाइन को पढ़ने से पड़िएगा, एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, पूर्ण विराम। मतलब जहाँ पर में एक सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पूर्ण विराम लगता है, जहाँ एक वाक्य खत्म होता है वहाँ पूर्ण विराम लगता है, ये एक वाक्य कहलाता है। एक था मोर और दूसरा तोता। देखिए यहाँ पर में एक था मोर में कोई भी नहीं है, नीचे लिखा हुआ और दूसरा तोता, तो ये एक वाक्य है, एक था मोर और दूसरा तोता। तोते का घर पेड़ पर था, एक अपूर्ण वाक्य है। तोते का घर कहाँ था, पेड़ पर था। तोता कहाँ रहता था, पेड़ पर रहता था। मोर नीचे धरती पर नाचता था, मोर नीचे धरती पर नाचता था, वो रात को पेड़ पर सोता था। मोर नीचे धरती पर नाचता था और वो रात को पेड़ पर सोता था। मोर और तोता मित्र बन गए, मोर और तोता मित्र बन गए। एक दिन मोर को भूख लगी, एक दिन मोर को भूख लगी। उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। तोता बोला, लो ये फल खाओ, आज सुबह बगीचे से लाया था, खाओ खाओ। मोर ने पूछा, तुम खाओगे? तोता बोला, एक तेरा एक मेरा, चलो तुम मेरे मित्र हो, चलो हम साथ खाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो पढ़ा है वो ये है, ठीक है। एक तोता और मोर, पेज नंबर 50 में आपका लिखा हुआ है। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, एक था मोर और दूसरा तोता। तोता का घर पेड़ पर था, मोर नीचे धरती पर नाचता, वो रात को पेड़ पर सोता था। मोर और तोता मित्र बन गए। एक दिन मोर को भूख लगी, उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। तोता बोला, लो ये फल खाओ, आज सुबह बगीचे से लाया था, खाओ खाओ। मोर ने पूछा, तुम ना खाओगे? तोता बोला, एक तेरा एक मैं, दो फल लाया था, एक तेरा एक मेरा, तुम मेरे मित्र हो, चलो हम साथ साथ खाते हैं। तो इस वाक्य को मैंने 2-3 बार पढ़ा है, पढ़ा है, आपको भी इसको पढ़ना होगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, इस प्रश्न को आपको करना होगा, ठीक है। और जब आपका रिवीजन होगा तो आपको जब ये तो आपका जो मैंने पहले पढ़ाया था उसका रिवीजन दिया, फिर इसको मैंने वाक्यांश दिया और आने वाले कक्षा में भी आपको वाक्य लेखन दिया जाएगा। पिछले बार हमने आपको 2 वाक्य लेखन लिखा है, इस बार 4 वाक्य लेखन, इसमें मैं 2 लिखा हूँ और 2 आपको लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि अब आप स्टैंडर्ड 1 में जाने वाले हैं और स्टैंडर्ड 1 में लगभग आपका वाक्य लेखन 10 लाइनों का होगा, 5 लाइनों का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप 5 लाइन प्रैक्टिस कीजिए, 5 लाइन लिखिएगा, लेकिन 10 लाइन का कैपेसिटी होने के लिए आपको 2 आपको लिखाया जाएगा, आप खुद से लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ में, इसलिए धन्यवाद।